जैसा कि आप सब जानते होंगे, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान एक बार क्रोध में भीष्म पितामह पर प्रहार हेतु रथ का पहिया उठा लिया था। हालांकि युद्ध से पहले उन्होंने हथियार न उठाने की बात कही थी। ऐसा करके उन्होंने संदेश दिया कि अक्सर आवश्यकता के अनुरूप मनुष्य को अपने निर्णय, प्रण, प्रतिज्ञा और निश्चय में फेरबदल कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने क्रोध करके ये संदेश दिया था कि हर बार क्रोध बुरा नहीं होता। इसी तरह भगवान शिव ने क्रोध में तीसरा नेत्र खोला था और कामदेव भस्म हो गए थे। ऐसे ही भगवान श्री राम ने एक बार समुद्र को सबक सिखाने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा लिया था। इन सभी पौराणिक कथाओं से ज्ञात होता है कि भगवान ने भी कई अवसरों पर क्रोध किया था, लेकिन उन्होंने अन्याय से लड़ने के लिए क्रोध का सही समय पर सही तरीके से उपयोग किया। स्पष्ट है कि क्रोध कई बार अच्छी भूमिका में भी होता है। वह हमें सही दिशा की ओर बढ़ने को प्रोत्साहित करता है। अन्याय के प्रति गुस्सा हमें न्याय के लिए लड़ने को प्रेरित करता है। क्रोध असल में एक गलत समझा जाने वाला इमोशन है। वजह यह भी है कि ज्यादातर हम इस भाव का विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं करते। गुस्सा करना एक सहज प्रतिक्रिया है, लेकिन सही व्यक्ति पर, सही समय पर, सही मात्रा में और सही मकसद से गुस्सा करना बहुत कठिन है। थोड़े उकसावे पर तेज गुस्सा, जैसे घर का गुस्सा दफ्तर में और दफ्तर का गुस्सा घर में निकालने वाले, दोनों जगह तनाव पैदा कर देते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन गुस्सा करना हमारा स्वभाव है और यह हमारे लिए सही और गलत दोनों हो सकता है। यह हम पर निर्भर है कि हम इसे किस तरह जाहिर करें। क्रोध एक एनर्जी है जिसका हम सही तरीके से अपने किसी काम को पूरा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका गुस्सा एक उपकरण है और अगर यह आपके नियंत्रण में है तो क्रोध अच्छा है। लेकिन अगर क्रोध आपको नियंत्रित करता है तो यह आपके लिए मुसीबत है। हम अपूर्णताओं पर नाराज हो जाते हैं। बेहतर होगा अपरिपूर्णता के लिए थोड़ी सी जगह दें। अपरिपूर्णता के लिए कुछ जगह देते हैं तो आप में धैर्य बढ़ जाता है। इससे क्रोध की ऊर्जा का सही तरीके से और सही जगह पर उपयोग करना आपके लिए कुछ आसान हो जाता है। इस ऊर्जा का सही उपयोग करना आना चाहिए। इसके कुछ तरीके मनोविज्ञान एवं धर्म से जुड़े हमारे ग्रंथों में विस्तार से बताए गए हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग क्रोध के शिकार हो जाते हैं और उनका जीवन विनाश के कगार पर खड़ा हो जाता है। इसे नियंत्रित करना और उसे अच्छे काम में परिवर्तित करना आवश्यक है। यदि हम अपने क्रोध को सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। जीवन के हर कदम पर हमें संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा संघर्ष हमारे अंदर के क्रोध से होता है। इसे जीतना हमारे हाथ में है। इसको नकारने से बेहतर है कि हम इसे स्वीकार करें और उसे अपने लाभ में बदल दें। क्रोध एक प्रेरणा बन सकता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाता है।
जब हम किसी चुनौती का सामना कर रहे होते हैं या किसी अन्याय का सामना करना पड़ता है तो हमारे अंदर उठने वाला यह क्रोध ही हमें मजबूत बनाता है। यह सच है कि अधिक क्रोध हमें नकारात्मकता की ओर खींचता है और इससे हमारे जीवन को हानि होती है। इसलिए हमें इस नकारात्मक क्रोध को सकारात्मकता में बदलने की कला को सीखना होगा। हमें इसका उपयोग अपने और अन्य लोगों की उन्नति के लिए करना चाहिए और वो भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। इसका सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। गीता में कृष्ण ने संदेश दिया कि अक्सर आवश्यकता के अनुरूप मनुष्य को अपने निर्णय, प्रण और प्रतिज्ञा में फेरबदल करना चाहिए। इस पर हर हाल में अड़े रहने की जिद अच्छी नहीं। ध्यान रहे, प्रतिज्ञा मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य प्रतिज्ञा के लिए। इसलिए मनुष्य समाज के व्यापक हित में जरूरी हो तो प्रतिज्ञा छोड़ने में बुराई नहीं। उनकी यह शिक्षा खास तौर पर भीष्म के लिए थी, जो अपनी प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए न्याय की अवहेलना कर अन्याय के साथ खड़े रहे थे। ध्यान दें, ऐसा अहम संदेश देने के लिए कृष्ण ने क्रोध को ही औजार बनाया था। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जिज्ञासा द मिस्ट्री को।